अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टीच लर्न स्कूल और मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद वसीम। आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम सीखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से हम एक डिजिटल क्लॉक बनाते हैं। तो चलते हैं हम अपने कोड एडिटर की तरफ और ये हमारा कोड एडिटर है एंड ये हमारा आउटपुट स्क्रीन है जहाँ पे हम इसको आउटपुट करेंगे। मैंने इसके अंदर अपना प्रोजेक्ट पहले उसका जो फोल्डर है वो बना लिया है और उसके अंदर अपने जो प्रोजेक्ट का फोल्डर नेम है वो भी मैंने रख लिया डिजिटल क्लॉक। एंड मैं यहाँ से आके इसके अंदर फाइल बना दूंगा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल और एक और फाइल भी बना देंगे स्टाइल्स डॉट सी एस एस और एक और भी फाइल है स्क्रिप्ट डॉट जे एस। ये हमारे पास कितनी फाइल होंगी? तीन, एच टी एम एल सी एस एस एंड जावास्क्रिप्ट। और अब हम चलते हैं अपनी एच टी एम एल की तरफ। सबसे पहले एच टी एम एल का जो कोड है उसको राइट करते हैं। मैं यहाँ पे ये वाला साइन लगाऊंगा, आप इसको लगा सकते हैं शिफ्ट और जो हमारा होता है ना वन, इसको कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। एंड जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा तो हमारे पास क्या होगा, ये पूरा का पूरा कोड जो HTML का है वो राइट हो जाएगा। देन मैं इसको सेव करूंगा, सेव करने के बाद मैं इसको यहाँ से रन विद लाइव सर्वर करूंगा। जैसे मैं यहाँ पे लाइव सर्वर करूंगा तो हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है अभी फिलहाल बॉडी के अंदर। तो मैं इसको बता देता हूँ डिजिटल क्लॉक। ये हमारा टाइटल आ गया एंड अब इसके अंदर हम अपना डिव बनाएंगे और उसी डिव की मदद से हम ये लिखेंगे। तो मैं आपको कुछ शॉर्ट जो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा, जो उसकी कीज़ होंगी वो भी आप देख लेंगे। डिव डॉट, आप जैसे ही डॉट लगाएंगे तो मैं मतलब कोई एक क्लास लिख रहा हूँ, ठीक है? तो उस क्लास का नेम होगा क्लॉक, क्लॉक कंटेनर। एंड देन मैं हिट एंटर करूंगा तो क्या होगा, डिव हमारी बन गई और उसकी क्लास भी उसने राइट कर दी। एंड इसी जो हमारी डिव है इसी के अंदर मैंने काम करना है। एक और मैं डिव बनाऊंगा div डॉट क्लॉक एंड देन हिट एंटर। ये हमारी हो गई। उसके बाद मैं बाकी सारे बनाऊंगा स्पैन्स। अब पहला स्पैन आ गया हमारे पास। अब इस स्पैन को भी हम इस तरह से लिख सकते हैं, स्पैन हैश। हैश मीन आईडी हम लिख रहे हैं तो इसके अंदर आ जाएगा और इसके अंदर मैं लिख दूंगा 00, ठीक है? और इसके बाद मैं नेक्स्ट आ जाऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगा span हैश मिनट्स एंटर 00 देन हिट एंटर स्पैन। तो ये मैंने इसका स्ट्रक्चर बना लिया है HTML के अंदर। जैसे इसको मैं सेव करूंगा तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा 000 AM, ठीक है? अभी इसके अंदर हमने जस्ट क्या किया है, HTML का हमने स्ट्रक्चर बना लिया है। HTML का स्ट्रक्चर बनाने के बाद मैं यहाँ पे जो है एक जो CSS है उसकी फाइल है उसको मैं लिंक करवाऊंगा और दूसरी मेरी होगी जावास्क्रिप्ट की फाइल। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे लिंक क्लिक करता हूँ और मेरी फाइल कहाँ पे है, मैं इसको कह देता हूँ styles डॉट सी एस एस, सेव। एंड यहाँ पे मैं नीचे आ जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट भी ऐड करनी है। तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा स्क्रिप्ट और इसी के अंदर ही मैं लिख दूंगा src। सोर्स मेरा कौन सा है, स्क्रिप्ट है। एंड देन मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा थोड़ा सा स्पेस दे के यहाँ पे सेव, ठीक है? हमारी दो फाइल्स ऐड हो गई HTML के साथ। अब हमारा जो इसका काम होगा वो खत्म हो चुका है। अब हम चलते हैं हम अपनी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लगा देता हूँ जी स्टैटिक, ताकि जितने भी हमारे मार्जिन हैं या पैडिंग है उनको जीरो कर सकूँ। मार्जिन हमारा जीरो हो गया।
सबसे पहले हमने क्या किया, मार्जिन, उसके बाद हमारा पैडिंग, एंड देन हमने यहाँ पे एंटर कर दूंगा एक बॉक्स रिसाइजिंग का एक ऑप्शन होगा, एंड इसका कर दूंगा बॉर्डर बॉक्स, और साथ ही मैं कर दूंगा फॉन्ट, इसका कौन सा होना चाहिए, फॉन्ट फैमिली इसकी मैं कर दूंगा इसका हो जाए, इसके अंदर और कौन कौन सी पड़ी हैं, एरियल कर देता हूँ, एरियल ही ठीक है, इसको मैं एरियल कर देता हूँ, एंड देन मैं इसको सेव करता हूँ। मैंने इसको सेव किया, अभी फिलहाल जस्ट ये पहले यहाँ पे था, तो अब इसकी जो पैडिंग और मार्जिन था वो बिल्कुल जीरो जीरो हो गया, तो ये हमारा कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। अब हम चलते हैं बॉडी की तरफ, बॉडी को मैं जल्दी से फिक्स करता हूँ, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर मैं इसका कर देता हूँ लीनियर ग्रेडियंट, लीनियर लीनियर ग्रेडियंट, और इसमें कर देता हूँ 45 डिग्री, और यहाँ पे मैं कर दूंगा हैश एफ 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 4416, एक हम मुझे ये वाला याद है, कलर याद है, और इसके साथ एक और भी है, हैश एफ 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 4B 2B, ठीक है, 4B 2B, एंड देन मैं इसको कर देता हूँ सेव, सेव किया, एंड यहाँ से मैं इसकी कर देता हूँ हाइट जो है वो कर देता हूँ 100 VH, वर्टिकल हाइट में कर देता हूँ फुल, और इसके साथ ही मैं इसको ऐड कर देता हूँ डिस्प्ले फ्लैक्स, साथ साथ मैं सेव भी कर रहा हूँ, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, इसका कंटेंट ये देखिए सेंटर आ गया, और जस्टिफाई अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है, और इसका जो कलर अप्लाई नहीं हुआ इसको चेक करते हैं, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर नहीं, इसको जस्ट बैकग्राउंड करना था मैंने, बैकग्राउंड एंड लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है, ये हमारा आ गया। अभी चलते हैं हम अपने क्लॉक के कंटेनर को डिजाइन करते हैं, ये वाला जो हमारा क्लॉक का जो कंटेनर है, पहले हमने इसकी जो बॉडी थी उसको मैंने फिक्स किया, और उसकी जो पैडिंग्स थी कुछ उसको मैंने फिक्स किया, अब इसका ये वाला जो हमारी क्लास है इसको देखते हैं, क्लॉक कंटेनर, तो डॉट क्लॉक कंटेनर, और इसी के अंदर बैकग्राउंड जो होगा वो होगा ए, RGBA के अंदर मैं इसको कर दूंगा 0, एंड दिस वन will be 0, and this one will be 0, एंड अल्फा कलर जो होगा वो 2.0, इसकी ओपेसिटी में कर दूंगा 0.2 कर दूंगा, और इसको सेव करूंगा। ये देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से आ गया है। अब मैं इसको मजीद सेट करता हूँ, पैडिंग इसकी मैं कर देता हूँ कुछ 20 पिक्सल, ठीक है, एंड देन मैं इसको और सेट कर देता हूँ, बॉर्डर रेडियस जो होगा इसका वो कर देता हूँ मैं 10 पिक्सल, एंड बॉक्स शेडो जो होगा इसका वो मैं कर देता हूँ 0 पिक्सल, 5 पिक्सल, एंड 15 पिक्सल, और RGBA इसका मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, एंड 0,0,0, एंड 0.2, ये कर दिया, एंड इसको सेव किया, और यहाँ पे मैं और कर दूंगा इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है, ये सारे मैंने इसको फिक्स कर दिया। उसके बाद ये हमारे फिक्स हो गए, इसको मैंने सेव कर दिया, और अब मैं इसके अंदर देखूंगा हमारा और कौन सा पड़ा है, ये है क्लॉक। अब क्लॉक को देखना है, तो डॉट CLOC क्लॉक, फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज हमारा हो गया 60 px,
ये देखेंगे बहुत ही ज़बरदस्त बिगर नज़र आ रहा है। एंड देन कलर वाइट, कलर हमारा हैशटैग FFF, और इसके साथ ही मैं कर दूंगा इसका लेटर स्पेसिंग 5px पे। हमने इसको जस्टिफाई नहीं करना था, इसको अलाइन आइटम करना था एंड इसको सेव करना था। ये देखिए हमारा बिल्कुल फिक्स्ड हो गया है। तो ये हमारा कुछ इशू था, मैंने इसको फिक्स कर दिया है। और यहाँ से इसको अब मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ इसका पूरा कोड। और अब चलते हैं हम अपनी जावास्क्रिप्ट की तरफ। तो ये हमारा स्टैटिकली कुछ बन चुका है। अब हम इसको डायनेमिक करना है। डायनेमिक का मतलब होता है कि ये खुद से ही कुछ काम करेगा, जैसे हमारा जो टाइम है वो खुद से कैलकुलेट होगा। तो उसको हम देखेंगे किस तरह, वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी जावास्क्रिप्ट के अंदर आते हैं, हम अपना एक फंक्शन क्रिएट करते हैं और फंक्शन हमारा होगा अपडेट क्लॉक। अपडेट क्लॉक के नाम से मैंने एक फंक्शन बना दिया, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहले लिख देता हूँ लेट यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये जो हमारी अपडेटेड जो जावा स्क्रिप्ट आई है उसने हमें बोला है कि आप वार का यूज जो है ना वो आप बहुत कम करें। बिल्कुल करें ही ना, आप लेट का यूज करें। और इसके पीछे पूरी जावास्क्रिप्ट की अगर आप ट्यूटोरियल्स देखें तो उसके अंदर इसके डीप एक्सप्लेन है। एंड मैं इसको कर दूँ नाउ एंड न्यू डेट, और देन मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से ऐसे। अब इसका क्या मकसद है, इसको देखने के लिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ इंस्पेक्ट, ठीक है, और कंसोल, इंस्पेक्ट एंड कंसोल। अब इसका काम क्या होगा मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि कंसोल डॉट लॉग। अब मैं इसके अंदर देता हूँ नाउ। नाउ जैसे भी इसके अंदर दूंगा तो आज वाली जो डेट होगी वो यहाँ प्रिंट होके आएगी। तो उसके लिए फिर हमने यहाँ पे क्या करना है, इस फंक्शन को चलाना भी है। तो यहाँ से इसको मैं, अब चलेगा। अब ये देखें हमारा आज का जो डे है वो ये है, और मंथ ये है, उसके बाद हमारी डेट है, उसके बाद हमारा ईयर है, टाइम है, और मैं कहाँ से हूँ ये आपको पूरी डिटेल यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, अब मैं इसके साथ ही कुछ और चीज़ें ऐड करूँगा, जैसे कि हमारा हो गया लेट ऑर्स, ठीक है, ऑर्स इक्वल टू नाउ डॉट, नाउ हमने जो हमारी डेट है उसमें से हमने ऑर्स को निकालना है, नाउ डॉट गेट ऑर्स। अब ये जस्ट क्या करेगा, हमें ऑर्स दिखाएगा कि अभी क्या टाइम है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यू आर ऑर्स, ये देखें अभी क्या है 15, यानी कि हमारे 3 बज रहे हैं पाकिस्तान में इस टाइम जो है ना वो 3:06 है। तो अब इसके बाद हम लिखेंगे लेट सेकेंड्स इक्वल टू नाउ डॉट, सॉरी मिनट पहले आएगा, मिनट्स इक्वल टू नाउ डॉट गेट मिनट्स। एंड देन यहाँ पे मैं अगर मिनट्स को देखूं कॉमा मैं यहाँ पे लगा देता हूँ मिनट्स, एंड यहाँ पे कंसोल एंड यहाँ पे करूँगा तो क्या हो गया 15। अब अगर मैं इसी को रिफ्रेश करूँ तो आप देखते जाएं यहाँ पे ये अभी यानी कि 7 मिनट्स हो रहे हैं। तो अब इसी के साथ ही मैं यहाँ पे सेकंड भी चला सकता हूँ, जैसे कि लेट seconds equals to now dot get seconds, एंड यहाँ पर मैं इसी के साथ ही कॉमा सेकंड्स करता हूँ। अब आप देखिएगा 15 जो हमारा टाइम है 3:08 एंड 1 सेकेंड। अभी सेकंड हमारा इंक्रीज हो गया 10 हो गए। अब दोबारा मैं इसको अगर करूँ 13 हो गए, दोबारा मैं इसको ऐसे रिफ्रेश करूँ 16 हो गए, तो हमारे सेकंड इंक्रीज हो रहे हैं। अब इसको हम अपने इस, अभी मैंने इसके ऊपर नहीं चलाया, अभी हम जस्ट इसको कंसोल के ऊपर देखें कि क्या हमारा ये वर्क कर रहा है, कोई हमारा एरर तो नहीं आ रहा। जब भी आपने कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना है उसका काम पहला यही चेक करना है आपने, उसका जो कंसोल होगा, जो उसकी हम अपनी वर्किंग देखते हैं कि हमारा जो लॉजिक है वो काम कर रहा है या नहीं। उसके बाद हमने क्या काम करना है, ऑर्स इक्वल्स टू, अब हमने ये हमारा क्या टाइम था, ये हमारा टाइम बता रहा है 24 का, यानी कि अभी 15 है ना। अब मैं इसको काम करना चाहता हूँ कि ये मुझे 3 का बताए, तो उसके लिए मैं अब लॉजिक लगा रहा हूँ
और इक्वल टू और परसेंटेज 12 एंड और 12 एंड देन मैं यहाँ पे नीचे आऊंगा और यहाँ पे हम लिखेंगे और इक्वल्स टू और is less than 10 एंड ये हमारा कौन सा ऑपरेटर हम यूज करें, टर्नरी ऑपरेटर, इसी के अंदर हम काम कर रहे हैं। एंड देन 0 एंड प्लस और यहाँ पे मैं कर दूंगा और ये हमारा पहला लॉजिक कंप्लीट हुआ। अब इसको अगर देखें तो अब हमारा ये जो टाइम है 15 वाला वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा 3 के अंदर। ये देखें अब जो हमारा पहले क्या आ रहा था 15 आ रहा था, इस लॉजिक को लगाने के बाद हमारा ये आ गया। अब इसी के साथ हम और ऐड करेंगे, जैसे ये अभी 9 हो रहा है तो इस तरह शो नहीं होना चाहिए हमारा, इसके साथ 0 होना चाहिए, 09 0 हमारी जो होगी वो फर्स्ट में शो हो। देन हम यहाँ पे करेंगे मिनट्स इक्वल्स टू मिनट्स लेस देन 10 एंड टर्नरी ऑपरेटर, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ 0 प्लस वो सेम लॉजिक आना है, जो हमने ऊपर लिखा है वही आना है, मिनट्स एंड मिनट्स या क्लोज एंड देन इसको सेव करता हूँ। तो ये देखिए अभी 3:10 ठीक है, अब ये हो चुके हैं। अब मैं अगर इसको और मजीद यहाँ पे जल्दी जल्दी से इसको कर देता हूँ सेट seconds equals to seconds less than 10 ternary operator and then 0 plus seconds and then colon seconds and यहाँ पे टर्मिनेटर ऑपरेटर आएगा और इसको सेव कर देंगे। ये देखिए हमारे बिल्कुल अब हमारा परफेक्टली काम कर रहा है। अब इसके अंदर हमने और क्या चीज देखनी है, अब अगर मैं आपको यहाँ पर ये चला के दिखाऊं, ये जो अभी ये है इसको मैं चला के दिखाऊं तो उसके लिए हमने क्या करना होगा, यहाँ पे अब हमारी पूरी क्लॉक रेडी है, जस्ट यहाँ पे हमने उसको लेके आना है कि जहाँ पे हमारा ये 00 है। अभी मैं आपको यहाँ पे इसके अंदर कंसोल के अंदर इसको चला के दिखाता हूँ डायनेमिकली। सेट इंटरवल ये हमारा एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट के अंदर, जो भी हम काम करेंगे वो इसी के अंदर ही करेंगे जो डायनेमिकली हमें शो होता रहेगा। उसके बाद हम अपने फंक्शन का नेम लिखेंगे एंड देन वो क्या करेंगे 1000 जो सेकंड है उसके ऊपर वो ये वर्क करेगा। मिली सेकंड या सेकंड इसको क्या बोलते हैं। अब यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ सेव। जैसे मैंने सेव किया तो आप देख सकते हैं, ये देखें अब एक एक उसके अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये सारा हमारा क्या हो रहा है, उसके अंदर एक एक इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। अब आपको इस चीज की समझ आ गई है। तो ये हमारा क्या हो रहा है, रियल टाइम में चल रहा है। फिलहाल मैं क्या दूंगा कंसोल लॉग को इधर मैं कर दूंगा कमेंट्स के अंदर। अब हमने इसको इसके ऊपर चलाना है, अब हमारा काम कंसोल वाला खत्म हो गया है। अब हमने इसको यहाँ पे इसके ऊपर चलाना है, मेन के ऊपर जो हमारे विंडोज की ब्राउजर है, जो हमारा ब्राउजर है उसकी जो विंडो है उसके अंदर हमने इसको चलाना है। अब हम करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। हमने आईडी लेनी है कौन सी, किस चीज की, जो हमारा स्पैन था, और स्पैन की हमने क्या रखी हुई थी ऑर्स। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ ऑर्स एंड यहाँ पे मैं कर दूंगा डॉट इनर HTML सॉरी डॉट इनर टेक्स्ट, हमने टेक्स्ट को लेना है, टेक्स्ट इक्वल्स टू ऑर्स की इक्वल आ जाए। अब मैं आप बता रहा हूँ ये कहाँ से आ रहे हैं, ये और है मिनट है सेकंड है AMP, ये सारे अभी हमने यहाँ से गेट करने हैं, ठीक है। इसी तरह हमने एक और भी यहाँ पे कर लेना है, कौन सा कर लेना है। अभी मैं अगर इसको सेव करके आपको दिखाऊं तो हमारा क्या होगा, ये 3 आ चुका है यहाँ पे, डायनेमिकली आ चुका है। अब मैं एक और बना देता हूँ यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ पे मैं कर दूंगा मिनट्स, ठीक है। सॉरी यहाँ पे पहले वो लगाएं मिनट्स एंड देन डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल टू मिनट्स एंड देन यहाँ पे मैं कर दूंगा उसको सेव। ये देखें 13 हो चुके हैं एंड देन यहाँ पे मैं और कर देता हूँ डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट डॉट गेट सेकेंड्स डॉट इनर टेक्स्ट सेकेंड। तो हमारा क्या हो गया कि एक तो हमारा ये चल रहा है, जो इसका टाइम है वो चल रहा है, उसका मिनट्स भी चल रहे हैं, आवर्स भी चल रहे हैं, सेकंड्स भी चल रहे हैं, लेकिन अभी हमारा एएम और जो हमारा है पीएम ये हमारा ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि अभी दिन के हमारे 3:14 और 57 सेकेंड्स हो रहे हैं, और यहाँ पे हमारा एएम दिखा रहा है, लेकिन इसको दिखाना चाहिए पीएम। ठीक है, तो अब इसको मैं फिक्स करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे मैं वो टाइप करूंगा एएम पीएम वाला, एंड देन यहाँ पे मैं कर दूंगा इनर इनर टेक्स्ट टेक्स्ट को ऐड करना है, एंड देन यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा एएम पीएम। ठीक है, अब ये एएम पीएम तो मैं लगा दूंगा, लेकिन हमने एक चीज मिस कर दी है, वो मैं इसको फिक्स करने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, एएम पीएम। ओके, और यहाँ पे मैं कर दूंगा एंड देन सेव, लेकिन AMPM हमने डिफाइन नहीं किया। अब इसको डिफाइन करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारे सेकंड्स कंप्लीट हो रहे थे, इसी के साथ ही हमने नीचे यहाँ पे लिखना है लेट AMPM इक्वल टू और इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 12 टर्नरी ऑपरेटर, एंड देन वो क्या शो करे PM एंड देन शो करे AM। ठीक है, ये कंडीशन है। तो अब आप देख सकते हैं 3:16 और 28 सेकेंड हो रहे हैं, और यहाँ पे हमारा PM शो हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो गई, हमारी HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को यूज करके हमने एक बेहतरीन सा प्रोजेक्ट बना लिया है, और इसको आप ट्राई करें, देखें, और इसी तरह प्रोजेक्ट बना के आप जावास्क्रिप्ट को कम्प्लीटली सीख सकते हैं। चलते रहें हमारी इस सीरीज के साथ, और हमारे इस चैनल को टीच लर्न स्कूल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और हमारी न्यू आने वाली वीडियो को देखने के लिए आप बेल के आइकन के ऊपर प्रेस करें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।